नमस्कार साथियों, अगर आप भी सीएससी लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपके सामने सीएससी की पूरी कुंडली यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे ही हमें सीएससी मिल जाता है और हम सीएससी पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड, सर्विसेज, वैलेट, पासबुक, ऑर्डर्स, अकाउंट सपोर्ट। दोस्तों ये सभी की जानकारी मैं कुछ समय के बाद आपको देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमें ऊपर के साइड में बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती है जिसे हम कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों टेलीकॉम की एक यहाँ पर सर्विस है, इससे हम किसी का भी रिचार्ज यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सर्विस में जाने के बाद मोबाइल प्रीपेड, पोस्टपेड पर हम जा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर मोबाइल प्रीपेड में जाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कंपनी के नाम हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि रिलायंस जियो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से किसी का भी रिचार्ज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम आपको और दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो भी नई सर्विसेज आती है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। यह सभी जानकारी हमें यहाँ होम पेज पर मिल जाती है। तो करंटली यहाँ पर डीमैट अकाउंट, लोन, फास्टैग, ई श्रम कार्ड की जो सर्विसेज है वो नई यहाँ पर चल रही है। उसके बाद दोस्तों हम जा सकते हैं, एक सर्विस का टैब होता है, उसमें सर्विस के टैब में जाने के बाद यहाँ पर हमें जो भी सर्विसेज सीएससी द्वारा हमें दी जाती है उन सर्विसेज को हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज है और इन सर्विस को आप कस्टमर को दे सकते हो। यहाँ पर बैंकिंग की, गवर्नमेंट की, एजुकेशन की जो भी सर्विसेज यहाँ पर है यह सभी यहाँ पर दिखाई जाती है। अगर आप यहाँ से एग्रीकल्चर पर क्लिक करते हो तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी सर्विसेज है उन्हें आप यहाँ से कस्टमर को दे सकते हो। साथ ही दोस्तों अगर आपको किसी स्पेसिफिक सर्विस का नाम पता है वो भी आप कस्टमर को देना चाहते हो तो आप उसे यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप जो हेल्थ कार्ड होता है वो हेल्थ कार्ड की सर्विसेज आप कस्टमर को दे सकते हो, तो उस हेल्थ कार्ड को आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे कि PMJAY से वो कुछ नाम है उस सर्विस का, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन प्रमाण योजना। तो यहाँ से आप दोस्तों उस वेबसाइट पर जा सकते हो और यहाँ से उन कस्टमर को आप यहाँ से सर्विस दे सकते हो। इस तरह से दोस्तों आप सर्विसेज को यहाँ पर सर्च कर सकते हो और कस्टमर को दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी सर्विस देने के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन होता है वो आपको यहाँ होम पेज पर दिखाई देने लगता है। इस टैब में आप देख सकते हो जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी सर्विस आपने कस्टमर को दी वो सभी सर्विसेज का जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। साथ ही दोस्तों मैं अब आपको बताना चाहूँगा, जो सीएससी का वैलेट होता है उस वैलेट की जानकारी मैं आपको देता हूँ। दोस्तों होम पेज पर आप एक राइट साइड में देख सकते हो, यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है, हमें सिस्टम कैसा रखना पड़ेगा, यहाँ पर एंटीवायरस हमें क्या करना पड़ेगा, यह सभी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद का जो टैब आता है दोस्तों, दूसरा टैब है हमारा वैलेट का। यहाँ पर हम वैलेट पर जाकर समरी देख सकते हैं। समरी में हमारे अकाउंट में जितना भी बैलेंस है वो सभी यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अभी इस अकाउंट में 127 रुपया यहाँ पर है, एक ऑपरेटर है, यह सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही दोस्तों अगर आप EMI एंड बिल पेमेंट करते हो तो उसका भी यहाँ पर जो भी विवरण है वो यहाँ पर दिखाई देता है। अगर हमें इस वैलेट में मनी ऐड करना है तो हम यहाँ से भी मनी ऐड कर सकते हैं। यह पूरा प्रोसेस अगर आपको पता नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा यहाँ पर दिखा दूँगा। यहाँ से तो दोस्तों हम वैलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो बैलेंस ट्रांसफ़र, हम यहाँ से बैलेंस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो भी हमारा ऑपरेटर है उनके अकाउंट में। उसके बाद दोस्तों आप जो बैलेंस ट्रांसफ़र किया है उसे रिवोक भी यहाँ से कर सकते हो, और जो हमने रिचार्ज यहाँ पर किया था वो सभी हिस्ट्री यहाँ पर हमें दिखाई देती है। तो दोस्तों यह है टोटल जो हमारा वैलेट का ऑप्शन है उसके बारे में। उसके बाद का जो आता है दोस्तों वो है पासबुक। पासबुक में भी हम पूरी डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि वैलेट लेजर। इस वैलेट लेजर में भी हमें जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था वो सभी जानकारी यहाँ पर हमें मिल जाती है। जो भी हमें रिफंड मिला वो भी जानकारी यहाँ से हमें मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर हमारा पैसा वैलेट से कट गया तो रिफंड आने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो आप देख सकते हो इतना पैसा हमें अब तक रिफंड आ चुका है। उसके बाद का ऑप्शन है दोस्तों कैशबैक का। जो भी कैशबैक हमें सीएससी की तरफ से मिलता है वो हमें यहाँ से दिखाई देता है। तो दोस्तों यह कुछ कैशबैक है, ई श्रम कार्ड का मुझे आया था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों आपके ऑपरेटर का जो विवरण होता है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है। जैसे कि अभी मैंने दिखाया उसी तरह से सभी जो पासबुक का विवरण होता है इस टैब में आपको मिल जाएगा।
उसके बाद का दोस्तों जो ऑप्शन है ऑर्डर में आपको दिखाई देगा किस किस का ट्रांजैक्शन आपने किया था, क्या क्या सर्विसेज आपने कस्टमर को दी थी, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हम अगर जाते हैं ऑर्डर हिस्ट्री में तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज तक हमने क्या क्या किया था ये पूरा विवरण आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर बहुत सारे पेजेस है दोस्तों, उन पेजेस के जरिए आप पूरे पास्ट के ऑर्डर देख सकते हो, हमने क्या क्या काम किया था, कौन कौन सी सर्विसेज कस्टमर को दी थी। उसके बाद उसी में एक ऑप्शन आता है दोस्तों ऑपरेटर का ऑर्डर। अगर आपका कोई ऑपरेटर है उसने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया, उन्होंने कौन सा ऑर्डर कस्टमर को दिया, ये पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आता है अकाउंट का। इसमें हमें हमारी प्रोफाइल दिखने लगती है, यह प्रोफाइल का ऑप्शन होता है। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटर का प्रोफाइल यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। और उसके बाद दोस्तों कैडेट का, अगर आप ऑपरेटर को ऐड करना चाहते हो तो ऑपरेटर्स पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप ऑपरेटर को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ऑपरेटर की पूरी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी और आपको उसे सबमिट करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी ऑपरेटर है वो क्रिएट कर दिया जाएगा। साथियों, इस टॉपिक पर मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, किस तरह से नए CSC के लिए जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके साथ फ्रॉड होता है। दोस्तों क्या होता है, जैसे ही आप CSC के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो बहुत बार आपका CSC रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी कारण दोस्तों आपको कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि हम आपको एक CSC ID दे देंगे, उसके बदले आपसे वो बहुत सारा पैसा भी ले लेंगे। दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, वो उनका एक ऑपरेटर बना देते हैं और जैसे ही उनका ऑपरेटर बनाते हैं दोस्तों वो ID बिल्कुल सेम टू सेम होता है CSC के जैसा और यह आपको दे देते हैं। इस ID को कभी भी बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सावधान रहना होगा, आपको किसी का CSC ID पैसा देकर लेना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह लीगली भी नहीं होता और आपको नुकसान भी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे मैं आपको बता देता हूं जो कैडेट होता है, हमारी जो CSC का जो सेंटर होता है वहाँ पर आपको अगर कुछ लोगों को काम पर रखना है तो आप कैडेट के जरिए उन्हें रख सकते हो। यहाँ पर आप टोटल 7 कैडेट यहाँ पर ऐड कर सकते हो और दोस्तों ऑपरेटर आप सिर्फ 3 ही बना सकते हो। तो दोस्तों यह तो हो गया अकाउंट का। इस अकाउंट के माई प्रोफाइल में हमारी जो भी प्रोफाइल है CSC VLE की वो दिखाई देने लगती है। उसके बाद का दोस्तों ऑप्शन है OS सपोर्ट। अगर दोस्तों आपके CSC के वैलेट से कुछ पैसा कट जाता है, कोई सर्विसेज आपको नहीं मिलती, तो आप यहाँ से उन्हें कंप्लेंट कर सकते हो। तो क्रिएट टिकट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप उन्हें बता सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको क्वेरी रिलेटेड टू CSC प्रोडक्ट एंड सर्विस, क्या CSC के प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कोई क्वेरी है, क्या आपने कुछ खरीदा था या आपने जो वैलेट में पैसा ऐड किया वो हुआ नहीं, हमारे बैंक से तो कट गया। तो ये इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से टिकट क्रिएट करने के बाद वो टिकट ओपन में होता है जब तक उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल जाता। जैसे ही दोस्तों आपको सोल्यूशन मिल जाता है तो वो क्लोज टिकट में चला जाता है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मैंने कुछ टिकट क्रिएट किया था, उनका सोल्यूशन मुझे मिल गया और उसके बाद यह टिकट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। तो दोस्तों यह था पूरा CSC का डिजिटल सेवा पोर्टल, जहाँ से आप कस्टमर को सर्विसेज दे पाते हो। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो CSC का पोर्टल होता है, जैसे ही आपको CSC का ID मिल जाता है वो आपको इसमें आप लॉगिन कर सकते हो पासवर्ड रीसेट करने के बाद। दोस्तों मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ CSC सेंटर चलाने के लिए आपको कौन से डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जिन्हें आपको बाय करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा CSC के लिए या कोई भी नेट कैफे है उनके लिए जो सबसे अच्छा प्रिंटर है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों यह प्रिंटर है Epson L380 मल्टी कलर प्रिंटर। दोस्तों इसमें आप सभी काम कर सकते हो, जैसे कि जेरोक्स निकालना, प्रिंट निकालना, साथ ही दोस्तों आप पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो भी यहाँ से निकाल सकते हो। साथ ही दोस्तों वो जो बड़ा वाला फ़ोटो होता है उन्हें भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, जो फ़ोटो पेपर होता है उसकी मदद से। दोस्तों यह प्रिंटर बहुत ही अच्छा है, लगभग सभी लोग इसे ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह प्रिंटर आजकल मार्केट में नहीं मिलता। मेरे लिए दोस्तों यही प्रिंटर सबसे अच्छा था और रहेगा, क्योंकि इसके साथ मेरा जो अनुभव है बहुत ही अच्छा है। अगर आपको भी ये प्रिंटर मिल जाता है तो सस्ते में भी मिल जाता है दोस्तों, और बहुत अच्छा प्रिंटर है। आपको लेना है तो आप इस प्रिंटर को यहाँ से ले सकते हो।
यहाँ पर तो अभी फ्लिपकार्ट का सोल्ड आउट हो चुका है, शायद अमेजोन पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो मशीन है यह कंपनी अब शायद बना नहीं रही है। अगर आपको कहीं से मिल जाता है तो ये प्रिंटर बहुत ही अच्छा है, इसे आप बाय कर लेना। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड प्रोडक्ट आता है वो है मंत्रा का एक डिवाइस। यहाँ पर दो डिवाइसेस होते हैं दोस्तों, एक मॉर्फो का और एक मंत्रा का। लेकिन दोस्तों मॉर्फो का डिवाइस ज़्यादा महंगा है मंत्रा के डिवाइस से। और दोस्तों मंत्रा का जो डिवाइस है यह भी काफ़ी अच्छा मशीन है, इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम CSC सेंटर पर नहीं आएगा। तो आप सस्ते में इस मंत्रा डिवाइस को यहाँ से खरीद सकते हो। अगर आपको मॉर्फो डिवाइस लेना है वो भी अच्छा है, लेकिन उसका जो कॉस्ट है वो मंत्रा डिवाइस से ज़्यादा है। तो इसी कारण मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप मंत्रा का डिवाइस लीजिए, इससे भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो दोस्तों अब हम आगे की बात करते हैं। CSC लेने के लिए आपको कौन सी प्रोसेस और किस तरह से फॉलो करना होता है। दोस्तों CSC लेने के लिए आपको सबसे पहले जाना होता है register.csc.gov.in इस वेबसाइट पर। उसके बाद दोस्तों आपको अप्लाई पर क्लिक करना होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ से क्लिक करते हो आपको CSC वेरी का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद TEC सर्टिफिकेट नंबर, मोबाइल नंबर यह यहाँ पर इंटर करना होगा। TEC सर्टिफिकेट दोस्तों एक अलग से आता है। अगर आपको मुझे लगता है आपको यह जानकारी होगी, फिर भी आपको अगर जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर अगर क्लिक करते हो तो आप जो TEC सर्टिफिकेट की वेबसाइट है उस पर पहुंच जाओगे। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देनी होगी। उस एग्ज़ाम में अगर आप पास आउट होते हो तो आपको यह सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ पैसा भी देना होगा, लगभग 1400 से 1500 रुपये तक यहाँ पर आपको खर्च आएगा। और इसके बाद दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम पास आउट करते हो तो आपको यह सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस पर नंबर आ जाता है। उसके बाद आप CSC रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो। यहाँ पर ये पूरी जानकारी देने के बाद आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको वहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल, बैंकिंग की डिटेल देनी होती है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है दोस्तों आपको एक्नॉलेजमेंट का एक ईमेल मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें टोटल जो एक्नॉलेजमेंट है उसकी डिटेल मिल जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था तो वो डेट थी दोस्तों लगभग 10/6/2020। उसके बाद दोस्तों बहुत दिनों के बाद मुझे CSC का जो अप्रूवल है वो यहाँ पर मिल चुका था। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद हमारा जो CSC का मेल आया था कि आप VLE बन चुके हो। तो दोस्तों लगभग 29 तारीख को 12वें महीने में और 2020 को मुझे ये एप्लीकेशन जो था वो कॉन्ग्रेचुलेशन का यहाँ पर मिल गया था। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कितना दिन यहाँ पर हमें लगता है CSC ID अप्रूव कराने में। बहुत बार दोस्तों यहाँ पर CSC को रिजेक्ट कर दिया जाता है, लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं और इसका फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करते। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप CSC के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करते रहते हो तो एक दिन आपको कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आ जाएगा और आपको CSC ID दे दी जाएगी। तो दोस्तों यह थी कुछ जानकारी CSC रजिस्ट्रेशन से लेकर अप्रूवल तक। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ CSC अप्रूव होने के बाद आपको CSC सेंटर पर क्या करना होगा। दोस्तों जैसे ही आपका CSC VLE का कॉन्ग्रेचुलेशन का मेल आ जाता है तो सेंटर पर आपको एक बैनर लगाना होता है। और हाँ दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ पर आपको बहुत बार बताया जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनको बताना होगा हमारा CSC अप्लाई हो चुका है, इसे अप्रूव कर दो। दोस्तों आप कॉल तो कर सकते हो, लेकिन मुझे कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ी थी। मैंने ना ही किसी को कॉल किया था लेकिन वो कभी लगा तो किसी दूसरे को लग गया। तो दोस्तों मेरा जो CSC अप्रूव हुआ था उस समय मैंने किसी से भी कहा नहीं था कि मेरा अप्रूवल कर दो, क्योंकि मुझे ऑप्शन ही नहीं मिला। मैंने बहुत बार ट्राई किया लेकिन किसी से कॉल पे मेरी बात नहीं हो पाई। तो दोस्तों आप भी समझ सकते हो CSC अप्रूव कराने में डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजर होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। सीधे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, रिजेक्ट होता है फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, एक दिन हमें अप्रूवल ज़रूर मिल जाएगा। तो आगे की बात हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। जैसे ही आपका CSC अप्रूवल हो जाता है, CSC ID मिल जाता है, आप सेंटर स्टार्ट करना चाहते हो
तो दोस्तों उसके बाद आपको जाना पड़ेगा CSC की वेबसाइट पर, और यहाँ पर दोस्तों आपको जाना होगा csc.gov.in/कॉमन ब्रांडिंग के इस पेज पे जाना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉमन ब्रांडिंग का जो पोस्टर होता है, बैनर होता है, उसे आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों सभी स्टेट के लिए यहाँ पर बैनर अवेलेबल है, जैसे कि अंडमान, आंध्र प्रदेश और लगभग सभी स्टेट के लिए यहाँ पर बैनर अवेलेबल है, उन्हें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश का है, वेस्ट बंगाल का है। यह बैनर डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इसे एडिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट लेकर आपके सेंटर पर लगा देना है। अगर आपका वेरिफिकेशन भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मेरा तो आज तक CSC का सेंटर वेरीफाई भी नहीं हुआ, तो आपको भी मैं ये जानकारी दे देना चाहूँगा। उसके बाद दोस्तों यह सभी प्रोसेस होने के बाद आप कस्टमर को सर्विसेज दे सकते हो, आपका CSC सेंटर चलने लगेगा। दोस्तों CSC सेंटर चलाने के बाद आपको भी लगेगा कि हमें बैंक का मित्र बनना है, मतलब बैंक का CSP BC लेना है। दोस्तों बैंक का CSP BC लेने के लिए आपको बैंक मित्रा की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको पूरी cscbankmitra.com applynow.php इस वेबसाइट पर आपको जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म होता है, यह पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर दे देनी है और उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप बैंक का BC मित्रा लेने जाते हो तो आपको IIBF का सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा, जिससे कि आपको बैंक BC मिलना आसान हो जाएगा। और दोस्तों कुछ और तरीके हैं बैंक का BC लेने के लिए, वो जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। दोस्तों आपको बैंक BC लेना है तो आपको डायरेक्टली उस बैंक में जाना चाहिए, बैंक मैनेजर से बात करना चाहिए, हमें CSP चाहिए। तो दोस्तों अगर बैंक मैनेजर अच्छा रहा तो उस बैंक का BC आपको दे दिया जाता है। यह भी एक तरीका है। अगर आपको वहाँ से बैंक BC नहीं मिलता तो आपको यहाँ से भी इस फॉर्म को फिल कर देना है और पूरी डिटेल्स की जानकारी आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है उनको यह जानकारी दे देनी है। वो भी आपकी सहायता करेंगे बैंक मित्रा CSP देने के लिए। यह तो पूरा प्रोसेस हो गया दोस्तों, आपको बैंक मित्रा का जो पोर्टल है वो किस तरह से लेना है। फाइनली दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। अगर दोस्तों आपको कोई कहता है हम आपको CSC ID दे देंगे फ्री में, तो दोस्तों उस CSC ID को मत लेना, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और दोस्तों और एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, CSC में आप कितना कमाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका सेंटर अच्छी जगह पर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आने की संभावना है, उस जगह पर आपका CSC से बहुत ज़्यादा कमीशन आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आपका जो काम है वो भी अच्छे से चलने लगेगा। CSC में काम करने के बाद दोस्तों आपको बैंकिंग की भी सर्विस मिल जाती है, जैसे कि DigiPay। DigiPay एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप बैंकिंग की सर्विस कस्टमर को दे सकते हो आधार कार्ड के माध्यम से। जिनके बैंक में आधार कार्ड लिंक है उनको आप पैसा दे सकते हो, उनका पैसा विड्रॉ करके या ट्रांसफ़र भी आप वहाँ पर कर सकते हो DigiPay की मदद से। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी CSC सेंटर और CSC पोर्टल के बारे में। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर देना। और दोस्तों ये जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर देना। इसके बाद भी दोस्तों कुछ बहुत सारी जानकारी शायद मुझसे छूट रही है, वो भी मैं आपको किसी दिन बता दूंगा। अगर आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। और साथ ही दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नए नए ऐसे वीडियो बना सकता हूँ।